नमस्कार। नमस्कार। मैं हूं अमित सक्सेना, एक अभिनेता, और ये हैं मैं हूं डॉक्टर नवेद और मैं एक डेंटल सर्जन हूं और अभिनेता हूं। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की पॉडकास्ट में, जिसका नाम है गॉसिप अड्डा। और ये पॉडकास्ट प्रोड्यूस करते हैं नक्श फिल्म एंड थिएटर एक्टिंग स्टूडियो और स्माइल डेंटल क्लिनिक। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत आ रही है जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं। एक ऐसे हीरो, एक शहर के ऐसे हीरो, एक ऐसे सुपर हीरो जिन्होंने फर्रुखाबाद में जन्म लिया, लेकिन अपनी पहचान को मुंबई से लेकर पटना तक बनाने का काम किया। ऐसे ही सुपर हीरो हमारे शहर में रहते हैं, जिनका नाम है दिलदार अली। तो आपके सहयोग और अपनी तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे दिलदार अली भाई का। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि एक इंट्रो, पॉडकास्ट का एक इंट्रो हम लोगों ने शूट किया था, मैंने और नावेद ने। उसमें मेरे ज़्यादा बोलने की वजह से नाराज यहाँ पर करना ज़रूरी है। हाँ, बताना ज़रूरी है। क्या? यही कि मतलब उस समय तुम नाराज़ होकर चले गए, मुझे बुलाना पड़ा, आज ये आए हैं यहाँ पर। अरे क्या यार, गजब आदमी है यार, ये सब काट देना। ये यार, ये सब बातें थोड़ी एक चीज पड़ेगी यार, ये कौन सी बात हुई यार? मैं किस पागल के पल्ले पड़ गया अरे मैं किस, छोड़ो यार फालतू आदमी। अब तो सच में गुस्सा दिला रहे हो भाई, प्लीज माफ। अगर वो मेहमान नहीं आए होता ना तो फिर पॉडकास्ट खराब हो जाएगी भाई। बहुत मुश्किल से सेटअप लगा है, मूड सही करते हैं। फिलहाल ये है हमारे दोस्त नावेद अली अंसारी और मैं अमित सक्सेना, और बुलाते हैं अपने मेहमान को, आज के हीरो को, जिनका नाम है दिलदार अली। स्वागत है दिलदार भाई, स्वागत है आपका स्टूडियो में। सर बैठिए। दिलदार भाई, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पहली बात तो ये कि यार तुम ही सवाल पूछ लो, अगर पूछना है तो फिर पूछो, तो कम से कम फंबल तो मत करो यार। अच्छा, पूछो। नहीं, पहले आप अगर पहले आप पूछें तो बेहतर रहेगा। आप पूछे ना पहले, आप फिर नाराज हो जाएंगे। पूछ लें आप। मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि आपका जो ये सफ़र है, एक 3 टियर सिटी से लेके और मुंबई और पटना जैसे, मतलब बॉलीवुड या भोजपुरी सिनेमा, आप इतना लंबा सफ़र आपने, मतलब आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? आप कैसे इतनी वहाँ पहुँच गए? सत्या2। ओके। तो उन्होंने बोला दादा ये आपको ये काम करना है, मेरे साथ चलिए आप। मैं बोला ठीक है चलते हैं। फिर ये तो था ही, तो हिंदी और तेलुगु दोनों में बना रहे थे वो। तो वहाँ पहुँचे, मुलाकात हुई, वहाँ काम किया मैंने, काम अच्छा लगा। ओके। शुरुआत हो गई, उसके बाद सावधान किया, कम से कम तकरीबन 7 साल से सावधान किया। सावधान इंडिया। सावधान इंडिया ओके। लगातार किया 7 साल। 7 साल किया। बड़ी बात। काफ़ी सीखने को मिला। वेरी गुड। उसके बाद सोचा कि इस फील्ड में अपने आप को डिज़ाइनर साबित करना है। फिर डिज़ाइनर नहीं, जैसे कैसे ये चीज़ विचार रही है, आप फिल्म इंडस्ट्री में थे तो उस समय क्या कर रहे थे, और डिज़ाइनर बीच में, मतलब जैसे सत्या करते समय डिज़ाइनर बनना ऐसा सोच में आया? हाँ, उस टाइम कर ड्रेसमैन का एक काम होता है। ड्रेसमैन जो होता है, अच्छा, मतलब अटेंडेंट। अच्छा, जो ड्रेस क्या नाम, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का हाँ, असिस्टेंट होता है। हाँ, वो उसके नीचे काम करता है। अच्छा। तो मैंने वो काम किया और उससे ही सीखने को मिला। बिल्कुल। बाकी मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ, लहंगा चोली साड़ी जानता हूँ, एक कपड़े की पहचान जानता हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, डिज़ाइनर अपने आप को स्थापित किया।
और आज अपने डिज़ाइनर को अपने आप को काम कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और सबसे बड़ी बात, भोजपुरी ज़बान जो है वो हमारी यहाँ की फर्रुखाबाद की भाषा है जो बहुत प्यारी है, जिसे कुछ लोग अवॉइड करते हैं, मगर मेरे लिए बहुत प्यारी ज़बान है वो, उसको मैं बहुत पसंद करता अच्छा, तो हूँ। आप भोजपुरी सिनेमा में कितने टाइम से अभी वर्क कर रहे हैं? तकरीबन लॉकडाउन, जो पहला लॉकडाउन लगा था 2020। उससे पहले मैंने एक फिल्म की थी, ओके। गोरखप्रिया रंगबाज। ओके। अच्छा। उसके बाद से वो सफ़र चला है, तो अभी तक चल रहा है। अच्छा दिलदार भाई, एक बात बताइए, जैसे ये तो आपने बताया कि आपने सत्या 2 जब बन रही थी, सत्या में आपने काम किया, लेकिन फर्रुखाबाद में रहते हुए आप मुंबई क्यों गए? मतलब क्या मन में विचार पहले से ही था कि इंडस्ट्री में जाना है, या फिर किसी और काम से आप मुंबई गए थे? नहीं, हाँ कोई विचार नहीं था मन में। हाँ। हमारे हैंडवर्क का एक काम होता है जिसको एम्ब्रॉयडरी। जरदोजी एम्ब्रॉयडरी वर्क बोलते हैं। हाँ हाँ। वो काम करते थे, और वो काम मेरे को शायद चप्पल घिसते काफ़ी वक्त हो गया था। शायद उसमें तरह कुछ नहीं मिल रहा था। तो अहमद भाई से मुलाकात हो गई। अहमद भाई बोलते आप मेरे साथ चलिए। अहमद भाई जो थे वो ड्रेस डिजाइनर थे? ड्रेसमैन थे, यानी टेलर थे वो। अच्छा, वो टेलर थे उस फिल्म में, सत्या में? हाँ, सत्या टू में। सत्या वो टू वर्क में। करते थे, मगर वो मेरे को प्यार से लेके गए थे। उनका मकसद ये होता है कि 1500 या 2000 मिलते हैं, हाँ। वो हमें 500 दे के हाँ हाँ। बाकी अपने पास रख लेते हैं। इसी वजह से लेके जाते हैं नए लड़कों को, और वो इसी वजह से मुझे लेके गए थे। मगर उसके साथ साथ मुझे वर्क मिल गया, काम मिल गया, एक नया काम था जिसको मुझे सीखने का मौका मिला। मैंने उसको सीखा, हाँ, बहुत प्यार से सीखा। स्किल्स हो आप में, अगर हुनर हो तो फिर वो अपने आप निखरता है। सही बिल्कुल, बात, सही बिल्कुल, बात, सही बिल्कुल बिल्कुल। वही मैंने सीखा, और उससे मुझे ये फ़ायदा मिला। लॉकडाउन जब लगा, उससे पहले मैंने ये फिल्म थी गोरखप्रिया रंगबाज। उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी यूपी के लिए काम करूं, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं वहीं पे रहूँगा, अपनी माँ के करीब रहूँगा, और बहन भाइयों के करीब रहने के साथ साथ मुझे ये काम करने का मौका बिल्कुल। मिलेगा। हाँ, नहीं ठीक है। और मैंने वो काम किया। तो भाई एक बात बताइए, जैसे आपने हिंदी फिल्मों से स्टार्ट किया और भोजपुरी फिल्मों में भी किया, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड भोजपुरी? मतलब क्या अंतर है हिंदी फिल्मों में और भोजपुरी फिल्मों में? आपको क्या बेसिक अंतर, क्या चीज़ दिखा कि जो बहुत बड़ा अंतर है और सही हो सकता है, या हिंदी फिल्मों में भी हो सकता है कुछ कमियां हो प्रोडक्शन में? अरे तो इन दोनों में आपको मजा किसमें ज्यादा आया? भोजपुरी नहीं में? नहीं नहीं नहीं, सवाल वही सही है, वही है कि आपने हिंदी फिल्मों में काम किया, भोजपुरी में किया, आपको क्या लगता है कि दोनों में क्या डिफरेंट था? आपको क्या अलग लगा दोनों में करने में? मजा नहीं, मजा दोनों में आता है। मतलब ये बंदा काम डाल रहे हैं ना, तो इन्हें मजा तो दोनों में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी ऐसी होती है कि या तो भोजपुरी में हो गई, हिंदी में हो गई। तो कौन सी कमी ऐसी आपको लगी किस भाषा की सिनेमा इंडस्ट्री में कि आपको लगा यार यहाँ पर ये चीज अगर सही हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा? भाषा की कोई कमी नहीं। नहीं, भाषा नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। भाषा इंडस्ट्री मतलब हिंदी और भोजपुरी भाषा इंडस्ट्री है ना, दो अलग अलग। तो उसमें कौन सी इंडस्ट्री में आपको लगा कि यार यहाँ पर ये कमी रह गई, अच्छा हो सकता है कुछ? वो भोजपुरी में भोजपुरी कमी में। है, जी। जिसकी कमी ये है कि हमारे कुछ लोग जो है, हमारे हीरो जो हैं, अपने कंधे पे भोजपुरी इंडस्ट्री को उठाए हुए हैं। हम्म। जैसे केसारी लाल यादव जी हैं, पवन सिंह जी हैं, रवि किशन जी थे। ये लोग अपनी इंडस्ट्री को अपने ही कांधों पे लेके ढो रहे हैं। एक छोटा सा दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़ देते हैं। Guys, जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ना एक छोटा सा सवाल है। एक क्लिप चलने वाली है अभी, वो फिल्म रिलीज होने वाली दीपावली में। आपको उस फिल्म का नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में जाके नाम बताना है। जिसका सही जवाब होगा अगले पॉडकास्ट में हम उनका नाम लेंगे। शो कैसा था तुम्हारा? इट वॉज ग्रेट। कल हमारी रामलीला में राम जी 14 साल के वनवास के लिए निकलेंगे। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि राम जी सीता माँ को लेने ऑल द वे लंका गए थे 3000 किलोमीटर दूर? ऑफ कोर्स, इट्स अ फैक्ट। तुम्हारी जनरेशन को तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ। भारत की ये प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो लंका जली है। इतिहास खुद को दोहराने वाला है। का लक्ष्मण बनकर काम करना चाहता था। वो
पड़ोसी मुल्क में कोवर्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हो तुम सिंघम। तेरी रामायण का रावण हूं मैं। जहाँ जहाँ हनुमान जी ने कदम रखे वहाँ उनके पैरों के निशान बनते गए और कहा जाता है कि ये उनमें से ही एक है। आप बताइएगा कि कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है। अच्छा, थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ। नहीं। हिंट देता हूँ, वो है कॉप यूनिवर्स के ऊपर, कॉप यूनिवर्स के ऊपर है। और आपको ये बताना कि भोजपुरी इंडस्ट्री का, दूसरा सवाल, भोजपुरी इंडस्ट्री का कौन सा सितारा उस फिल्म में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। सवाल का जवाब हमारी इस पॉडकास्ट के अंदर भी है, ध्यान दीजिएगा। पहले ही हिंट मिल चुका। चलिए, हाँ, बताना नहीं है ना ये बात, आप ढूंढिए पॉडकास्ट में। हिंट मिल चुका है, जवाब आपको है पता है, इस पॉडकास्ट के अंदर ही है, आप उसको पता लगाइए और हमें बताइए। हाँ भाई, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोज जो हैं, आप बता रहे थे कि वो पूरी इंडस्ट्री को संभाले हुए हैं, अपने कांधे पे उठाए हुए हैं। हाँ। ना कि टेक्नीशियन, डायरेक्टर, उनके कांधों पे ये बोझ नहीं है। तो ये सही है गलत है? बहुत तकलीफ दे है। तकलीफ दे है। तकलीफ दे इसलिए कि हमारी फिल्म का हीरो, जो मेन हीरो होता है, वो डायरेक्टर होता है। वो डायरेक्टर होता है कि हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, मैंने काम भी किया है, कि हिंदी फिल्मों में मेन जो होता है वो हमारा डायरेक्टर होता है। बिल्कुल सच बात है। डायरेक्टर के नाम पे लोग मूवी देखने जाते हैं। देखने जाते हैं, मगर हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को ये लोग अपने कांधे पे उठा के चला रहे हैं। हाँ, ये बात सच है, सही कह यार, रहे हैं। ना के डायरेक्टर। मैंने अभी नावेद एक ये एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ी स्टार रही हैं भोजपुरी फिल्म सिनेमा की, रानी चटर्जी जी बिल्कुल। उनका एक इंटरव्यू देखा मैंने, उसमें वो ये बोल रही हैं कि एक फिल्म में उनको कास्ट किया गया, बिल्कुल, और उस कास्ट के बाद उनको चेक दिया गया, लेकिन हीरो के कहने पर हीरोइन को बदल दिया गया, उनको वो पैसा वापस करना पड़ा। ये स्थिति है भाई। तो मैंने पहले सही बोल रहे हैं भाई। मैंने सर आपको पहले ही ये बात बोली कि हमारे भोजपुरी के हीरो जो मतलब हैं, एक तरीके से वो भोजपुरी इंडस्ट्री को अपने कांधे पे लेके चला रहे हैं। उसमें ना तो टेक्नीशियन का वो ख्याल कर पाते हैं, टेक्नीशियंस का, हाँ, बिल्कुल ख्याल नहीं है, हाँ। ना ही उन्हें कॉस्ट्यूम का ख्याल है और ना ही उन्हें आर्ट का ख्याल है। इतनी प्यारी भाषा को छोड़ के अगर कोई जाता है, आप हिंदी को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, अगर कहीं उनकी कॉमेडी को आप अगर सर्च करेंगे तो उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को फॉलो किया है, जिसके बल पे वो आज सुपर स्टार डॉन में तो उनका बहुत पूरा लगभग भोजपुरी कैरेक्टर ही रहा। भोजपुरी कैरेक्टर था। जब तक वो डॉन, जो दूसरे वाला जो व्यक्ति जो नाच गाना करता है बच्चों को पालने के लिए, तो उनको जो विजय को जो डॉन बनाया जाता है, तो वो तो पूरा भोजपुरी था। बिल्कुल। उनका बोलने का तरीका भी, हाँ देखिए भैया ऐसा है, तो कुछ ऐसा कुछ चल रहा था उसमें, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी भाषा को छोड़ के अगर आप कहीं जाते हो, सिवाय अपने नुकसान के कुछ नहीं करते हो, आप अपनी भाषा में ही बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है एज ए भोजपुरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, आपको ऐसा लगता है कि पवन सिंह भैया को बॉलीवुड में यूज़ किया गया गाने उनको लेकर, डूबती हुई नैया को बचाने की कोशिश की गई है उनके गाने को डालकर? इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मैं तो उनको यही बोलूँगा, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि उन्होंने इस गाने को इतने प्यार से सम्मान से गाया है। बहुत बढ़िया। हम खुद फिल्म देखने गए थे तो उस वक्त ये हुआ था कि पब्लिक छोड़ के जा रही थी और रुक गई थी, बैठ गई थी। पब्लिक उठी और बैठ गई सिर्फ इस गाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। खुद भी मौजूद था और मैंने खुद भी वो फिल्म को, गाने को इसी तरीके से बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अभी फिर आ रही है एक गाना और आ रहा है, राजकुमार राव के साथ आया है एक गाना। अच्छा, हाँ। और एक बात और आपको जानकारी देना चाहूँगा जी, इस भाषा को पूर्वीय भाषा बोला जाता है, जो यूपी की मेन भाषा है। पूर्वीय भाषा, ठीक। जो हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में अंसारी लोग बोला करते थे, उस भाषा को पूर्वीय भाषा बोला जाता है। और हकीकत में उधर से ही आए रायबरेली, बाराबंकी। बिल्कुल, यूपी की जो मेन भाषा है, इसका नाम है भोजपुरी भाषा, उसको पूर्वी भाषा बोला जाता है, पूर्वांचल वाली। बिल्कुल। और एक चीज ये भी है कि भाषा की बात चल रही है, पवन भैया की बात चली,
खेसारी भाई की बात चली, हाँ। और जब पवन भाई और खेसारी भाई की बात चलती है अरे बाप रे। तो फिर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है भोजपुरी सिनेमा में चल रही है कि पवन भैया और खेसारी भैया आप की जो इस पे- फाइट चल रही है, आप इस पे अगर कुछ प्रकाश डालें तो मतलब ये सच में बेहतर फाइट है या सिर्फ कहते हैं ना कि मार्केट में एक market- रौला क्रिएट करना है, publicity पब्लिसिटी stunt है ये। पब्लिसिटी स्टंट, राइट वर्ड। पब्लिसिटी ज्यादा मानोगे कि ये दोनों बहुत प्यारे लोग हैं हाँ। और आपस में मिलते भी रहते हैं, हाँ। क्योंकि एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था आशिकी 2 केसारी की। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत जन्मदिन जरूरी था बात करें। केसारी जी का, पवन सिंह ने वहाँ मौजूद आए, हाँ। उनको बधाई दी, तो ये कहने का कंट्रोवर्सी के सिवा कुछ नहीं, ये दोनों बहुत प्यारे लोग हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना पवन भैया और केसारी लाल भैया के संग जो आपस में छिड़ी हुई है, भाई हम उसको क्लियर कर देते हैं अपने पॉडकास्ट में, और बहुत मतलब वेल नोन व्यक्ति बैठा हुआ है, बहुत वैलिड व्यक्ति बैठा हुआ है जो बोल रहा है ये बात। दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, दोनों बहुत अच्छे भाई हैं एक तरीके से, दोनों इंडस्ट्री के हैं और बहुत अच्छी मित्रता है दोनों के बीच में। सिर्फ केवल एक ये होता है कि जब एक्टर होते हैं तो पब्लिसिटी स्टंट बहुत जरूरी होता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया इसका बहुत बड़ा योगदान देती है कि वो इस चीज को शायद मीडिया ने ज्यादा सुर्खियों में बनाया है। मीडिया अपनी हाँ, टीआरपी के लिए वो मतलब बिला वजह में सेलिब्रिटी। हालांकि हमारा चैनल जो है गॉसिप अड्डा, वो बिल्कुल भी गॉसिप अड्डा जरूर है, गॉसिप करने की जगह जरूर है, लेकिन हम बिल्कुल वैलिड बात करेंगे और नाइस, हम अच्छी गॉसिप कर रहे हैं, ना बिल्कुल। कि बुरी गॉसिप कर रहे हैं। वैलिड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे जो पॉडकास्ट का जो टैगलाइन है वो ये है, एंटरटेनमेंट, नॉलेज एंड सोशल अवेयरनेस, राइट? एग्जैक्टली। सवाल। अच्छा दिलदार भाई, ये बताइए कि मतलब आपको वहाँ बॉलीवुड में काम करने में आसानी ज़्यादा हुई या यहाँ काम करने में आपको ज़्यादा मतलब आराम, या कहते ना इजीली आप यहाँ काम कर पाते हो? मुझे दोनों जगह मजा आता है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। डिफिकल्टीज जैसे कहीं टेक्निकल चीज़ें हैं वहाँ पर वो एक अलग सुविधाएं, चीज़ है। मतलब कॉम्प्रोमाइज या करना पड़ता है। हाँ काम को लेके कम्प्रोमाइज, हाँ, काम को लेके वो compromise- भोजपुरी सिनेमा में करना compromise करना compromise अगर करना पड़ेगा तो भोजपुरी सिनेमा में, हिंदी में कंप्रोमाइज ड्यू करने टू की कोई गुंजाइश नहीं है। ड्यू टू बजट, हाँ, ड्यू टू बजट, ड्यू टू बजट यहाँ बजट की या फिर प्रॉब्लम लैक ऑफ नॉलेज, बिल्कुल। या फिर लैक ऑफ नॉलेज कि मान लो ऐसा कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जिसे नॉलेज नहीं है इस चीज की, सिनेमा कैसे में बनेगा, बिल्कुल, हाँ, तो वो सुन ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं, पता नहीं है उसको। जब तक प्रोड्यूसर को पता होता है फिल्म खत्म हो चुकी हो। ठीक है। अच्छा एक बात इसमें कोई बताइए, दो राय नहीं। भाभी मतलब घर में जो है वो दिलदार अली भाई को ही जानती है, ड्रेस डिजाइनर को जानती है? दिलदार अली को जानती, ड्रेस को कोई नहीं जानता। तो वो तो आपसे बोलती होंगी कि हमारे लिए ऐसा बनाइए, हमारे लिए वैसा हाँ, बनाइए, जितने में ये बनाता फलानी हूँ- हीरोइन के लिए बनाया, हमारे लिए क्यों नहीं? आधे वही पहनती आधे वही पहनती है और खुश होती है कि तो- मेरा बेवकूफ एक आदमी मिला हुआ है मुझे, अरे वाह, जिसे नहीं, ये तो- मंगाना नहीं पड़ता मतलब ये तो हाँ, जो घर में- वार्डरोब को पूरा भर के रखा खुश है। किस्मत है वो कि आप मिले हो उनको, इसलिए रोज हर एक फिल्म में एक नई ड्रेस भाभी के लिए मतलब तैयार रहती है ना। अपने आप वो निकाल लेती है, पहन लेती है और रख देती छुपा के, चुपचाप बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, जो अच्छी लगी वो उनकी, ये बढ़िया। हाँ। ये सही है। आपने तो वार्डरोब ऐसे ही भर रखी है। अच्छा, मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत। ये होता है। कौन कौन ऐसे आपकी फहरिस्त में नाम हैं जिनको आपने अपने मुलायम और प्यारे हाथों से हाँ, सजाया है, सजाया कपड़ों से? केसारी दी भी है, हम्म, उसमें तो केसारी दी है, अक्षरा मैडम जी हैं, रवि किशन जी। रवि किशन जी हैं, अमरपाली जी हैं, संजय पांडे जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, ओह रजा बड़ा अच्छा नाम है ये तो। ये मतलब जितने भी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, खाली पवन सिंह जी को छोड़ के बाकी सबको मैंने संवारा। अच्छा, वाह, वेरी गुड। पवन जी को मैं अभी तक नहीं संवार पाया हूँ, आ रहा जल्दी मौका, मौका मौका आ आएगा। रहा जल्दी। हम विश कर रहे हैं कि हाँ बहुत जल्दी ही बिल्कुल। आप उनको भी सजाएं और संवारें। बहुत प्यारे इंसान हैं। टेक्नीशियन के लिए मैंने सुना है उनके बारे में, टेक्नीशियन के लिए वो बंदा हमेशा खड़ा रहता है। वेरी गुड। मैंने ऐसा भी सुना शायद वो किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में वो है, कुछ हेड वगैरह कुछ है? नहीं, वो हेड नहीं है, कामदार। मगर वो टेक्नीशियन का ख्याल बहुत रखते हैं। अच्छा, उनको ये पता है कि ये मेहनत करते हैं, अगर मैं 12 घंटे करते हैं तो ये 14 घंटे करते हैं। राइट, वेरी गुड। ये उनको जानकारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। हाँ, ये होना चाहिए क्योंकि आप सिनेमा का फेस हैं, पर पीछे जो लोग इतने लोग बैठे हुए हैं और जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं विद फुल डेडिकेशन। ठीक बचे हैं भैया। सवाल एक ये बड़ा जोर से उठ रहा है, आप युवाओं को
क्या संदेश देंगे फर्रुखाबाद के खासतौर से युवा और जो फर्रुखाबाद के आसपास के जिलों में जो लोग रहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो अभिनेता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको क्या करना होगा? क्या सीधे मुंबई भाग जाना होगा पैकिंग करके, या फिर उनको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या उनको सीखना होगा? उनको एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसका क्लास लेना चाहिए और उसको सीख के फिर अपनी किस्मत आजमाना चाहिए, ताकि आप नौसिखिए बन के नहीं जाएं, आप मेहनत करके जाएं, सीख के जाएं। एटलीस्ट अपना होमवर्क तो पूरा कर लें। अपना होमवर्क करिए, ना कि अपने घर से भागने की कोशिश, ये बिल्कुल गलत है और ना ही ये गलती करें। आप कैमरे में देखे बोलो। ये गलती नहीं होनी चाहिए और ये गलती फर्रुखाबाद की आवाम से ख़ास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये गलती ना करें, अपने माँ बाप को छोड़ के ना जाएं, आप एक्टिंग सीखिए, उसकी बारीकियां सीखिए, उसके बाद वहाँ जाइए और आप अपना वक्त एक्टिंग फिर अपने आप को अब एक्टिंग सीखने के लिए भैया दिमाग में सबसे पहले आता है कि या तो एक्टिंग मुंबई में जाके सीखेंगे या फिर दिल्ली में जाके सीखेंगे। तो क्या एक्टिंग सिर्फ दिल्ली और मुंबई में सीखी जा सकती है, या फिर जैसे फर्रुखाबाद में मैं एक संस्था चलाता हूँ, अब सीधा से मैं एक छोटा सा बात करता हूँ, ऐसी संस्थाएं हर छोटे शहर में होंगी, शायद बिल्कुल बिहार में भी होंगी, हर जगह होंगी ऐसी संस्थाएं, तो वहां पर भी सीखा जा सकता है। बिल्कुल। नक्शा थिएटर आप लोगों के लिए, नक्श थिएटर जो आपके लोगों के लिए है, इनको आप फॉलो करिए, इनसे मिलिए, यहाँ आप आपके एक्टिंग सीख सकते हो, उनकी बारीकियाँ सीख सकते हो और इनको सीख के फिर आप जाइए, ताकि ज़्यादा बेहतर होगा। नौसिखिए बन के जाइए आप। कोई फायदा नहीं है, आप वहाँ जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे और हो सकता है सिर्फ अपना डिप्रेशन में नुकसान आए, करेंगे। परेशान हो, है ना, घर वालों के साथ भी वो अन्याय है ना। तो बेहतर है कि पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए प्रॉपर, और जब तैयार होकर जब अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा। बिल्कुल। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। एक लास्ट सवाल बस, बिल्कुल चलते चलते एक छोटा सा मैसेज, ये आपने बता दिया, एक छोटा सा मैसेज एक लाइन में, आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी? हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं गॉसिप अड्डा, इसके माध्यम से हम जो कहना चाहते हैं क्या वो हम कह पा रहे हैं? बिल्कुल, है ना। और आपको ये कैसा लगा, ये बताइए। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, ये टेलीकास्ट बहुत अच्छा है और हमारे भाइयों ने जो मेहनत की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं इनको, गॉसिप अड्डे को, अड्डा गॉसिप अड्डा ये हमेशा कामयाब हो और आप लोगों की भी मदद करे और आप लोग इससे कुछ सीख लीजिए। गिफ्ट निकालिए। बिल्कुल। जाने से पहले एक नावेद और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपको मैं चाहूंगा कि नावेद जी जो है सर अपने हाथों से गिफ्ट दें। वेरी गुड, बिल्कुल सर, हाथ लगा ली। वेरी गुड। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर हमको, और बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया और बहुत ज़्यादा गर्मी में आप यहाँ पर पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। नमस्कार। और आपका जो है हम लोगों को साथ मिलता रहे, बस इसके साथ ही हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। और आप लोग थोड़ा सा जहमत उठाइएगा, ये पॉडकास्ट संडे तक आपके पास होगी, आपके जो टुनटुनिया है ना, मतलब मोबाइल फ़ोन, मोबाइल, उस मोबाइल के फ़ोन पर जाकर यूट्यूब में जाकर सर्च करिएगा गॉसिप अड्डा। हम आपको वहां पर दिख जाएंगे, हम दोनों कमीने आपको वहां पर प्रॉपर वे में दिखेंगे। तू ही होगा, मैं नहीं हूँ। चलिए हम ही हैं, हम ही सही, ये परम कमीने हैं। अरे हाँ, ऐसे कैसे यार, इसीलिए यार तुमसे कोई फायदा नहीं है यार, कितना भी मैं कोशिश कर लूं अपने आप को नॉर्मल रखने की, हम दोनों लोग, तुमने लड़ना है। आप ही बताइएगा, एक दूसरा सवाल आपके लिए कि क्या हम लड़ रहे हैं या मोहब्बत कर रहे हैं। अगले संडे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, राम राम, टाटा बाय बाय, सायोनारा सायोनारा, जय हिंद। बस कर बस कर बस कर। तो क्या हो गया, बस कर तू यार, बंद नहीं होने देगा क्या? अबे यार चुप रह यार, तू यार ये लड़ना ही आया है।